भारत का एक ऐसा सुरीला सिंगर जिसे जहर देकर मार दिया गया। अगर आज ये जिंदा होता तो सब इसके दीवाने होते। और कौन है वायरल लड़की जिसके दीवाने हैं लड़के? और डैनी डेंजोंगपा का गाया हुआ एवरग्रीन सॉन्ग जिसने बड़े बड़े सिंगर्स का सिंहासन हिलाकर रख दिया। और कश्मीर की एक ऐसी महारानी जिसने राज करने के लिए नाती पोतों को भी मार दिया। और क्या हुआ बॉलीवुड के इन फेमस बाल कलाकारों के साथ? और अगर आपके शरीर पर भी ऐसे डॉट हैं तो सावधान हो जाइए, पर क्यों, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा सुरीला सिंगर था जिसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया था? जी हाँ, इनका नाम मास्टर मदन था, जिन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऐसा गाना गाया कि सभी को चौंका दिया। मास्टर मदन ने केएल सहगल, दिलीप अमरोही, बड़े गुलाम अली साहब के साथ काम किया। मास्टर मदन को दौलत और शोहरत सब कुछ मिल रहा था। महज 15 साल की उम्र में उनके किसी साथी सिंगर ने जलन के चलते उन्हें दूध में मरकरी जहर मिलाकर दे दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी कला, जिसमें बाबिल खान ने जो किरदार निभाया था वो मास्टर मदन का ही किरदार था। फैक्ट नंबर 11। इंस्टाग्राम की सेंसेशन अनुष्का सिंह को अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए। बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड वीडियो क्रिएटर अनुष्का लोगों के दिलों पर जादू चला रही है। अनुष्का अपने वीडियो और फोटोज के जरिए एक ही नजर में सबको अपना दीवाना बना लेती हैं। अनुष्का बहुत ही वायरल हो रही है क्योंकि उनकी खूबसूरती देखने लायक है। यही तो वजह है कि अनुष्का के इंस्टाग्राम पर 9 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अगर आपने अभी तक अनुष्का को नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से फॉलो करें। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते कश्मीर की एक ऐसी खूंखार रानी थी जिसने कश्मीर पर राज करने के लिए अपनी नाती पोते तक को मरवा दिया था? 12वीं सदी की किताब राज तरंगिनी में कलहड़ लिखते हैं, रानी दिद्दा जो कि लंगड़ी थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अपने दुश्मनों का सफाया कर देंगे। रानी दिद्दा को कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है क्योंकि वो रूस की महारानी कैथरीन की तरह 1 वुमेन आर्मी थी। जब उनके पति क्षेम गुप्त की मृत्यु हुई तो उन्होंने सती प्रथा को तोड़ते हुए कश्मीर का राज संभाला। उन्होंने ही गोरिल्ला युद्ध कला को जन्म दिया था। आज भी समाज में जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड महिला होती है कश्मीर के लोग उसे दिद्दा बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 9। हिंदी फिल्मों में ज्यादातर नेगेटिव प्रधान भूमिका निभाने वाले डैनी डेंजोंगपा को तो आप जानते ही होंगे। वो एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन क्या आप जानते हैं वो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। उन्होंने अपने समय में लगातार नेपाली फिल्मों में कई गाने गाए, इसीलिए आर.डी. बर्मन ने उन्हें हिंदी फिल्मों में भी गाने का मौका दिया। डैनी जी ने आशा जी के साथ मिलकर एक गीत गाया जो कि फिल्म काला सोना का सबसे लोकप्रिय गीत साबित हुआ था, जो डैनी और फरीदा जलाल पर फिल्माया गया था। उनके गीत को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े सिंगर ने गाया हो। फैक्ट नंबर 8। बॉलीवुड के बाल कलाकार जूनियर महमूद इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन और भी बॉलीवुड के कई ऐसे बाल कलाकार थे जिनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर राजू की, जिनका असली नाम फहीम अजानी है, जिन्हें 70 के दशक में फिल्मों में देखा गया। आगे चलकर भी उन्होंने काफी काम किया, लेकिन आज अपनी पत्नी के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी बाल कलाकार बेबी गुड्डो जो घर घर में मशहूर हो गई थी, उनका असली नाम शाहिदा बेग है। उनके पिता फिल्म मेकर थे। उन्होंने घर घर की कहानी, परिवार, समुंदर जैसी कई फिल्मों में काम किया। एक समय पर वो हीरो हीरोइन से भी ज्यादा फीस लिया करती थी, लेकिन जब वो 11-12 साल की हुई तो परिवार ने एक्टिंग छुड़वा दी और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। आज बेबी गुड्डो दुबई एयरलाइंस में काम करती हैं। फैक्ट नंबर 7। बिहार की सबसे वायरल लड़की, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निभा सिंह की, जिन्हें माइक पर पकड़कर आपने रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा। बेबाक और बहादुर निभा आज भले ही निडर नजर आती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी। पिता की मौत के बाद घर में छाई गरीबी उनका सब कुछ छीन चुकी थी। उनकी माता जी की भी कहीं नौकरी नहीं हो पा रही थी और रिश्तेदारों ने भी हाथ खींच लिए थे। तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें रिपोर्टर बनना है, गरीब लोगों की मदद करनी है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और रिपोर्टिंग का काम शुरू किया और आज पूरे बिहार में फेमस है और लोग उनके पास मदद मांगने आते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुबई, भारत से दुबई के बीच अंडर वाटर ट्रेन बनाई जा रही है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है और इसमें दुबई का बहुत फायदा होने वाला है। दुबई भारत तक पानी के अंदर सुरंग को बनाने के लिए कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। भारत से दुबई ट्रेन चलने का ये सफर 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे दुबई के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और सुरंग के कच्चे तेल के बदले भारत साफ पानी दुबई को भेजेगा। इसी वजह से दुबई इस प्रोजेक्ट को कैसे भी पूरा करना चाहता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं अगर आपकी बॉडी पर ऐसे डॉट दिखने लगे तो समझ लीजिए आपके अंदर का जानवर बाहर आने वाला है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमें गूज बम्स होते हैं, लेकिन हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुराने जमाने में हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये बात बड़ी होती थी क्योंकि उनकी बॉडी पर जानवरों की तरह बड़े बड़े बाल होते थे। तो जब भी कोई खतरा उन्हें महसूस होता था तो गूज बम्स के साथ ही बाल खड़े हो जाते थे, जिससे उनका आकार बहुत बड़ा दिखता था जो उन्हें जानवरों से बचाता था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों चलिए आपको पुराने भारत के कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 1896 की है और ये 2 भारतीय क्रांतिकारी हैं जो अंग्रेजों की कैद में है। अगली तस्वीर 1902 के बनारस शहर के एक मेले की तस्वीर है जिसमें आप पुराने जमाने का झूला देख सकते हैं। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो साल 1903 में खींची गई थी। ये दृश्य एक सड़क निर्माण का है जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं और ये आखिरी तस्वीर अलवर के महाराज मंगल सिंह नरूका की है जो 1874 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं रामायण से प्रेरणा लेकर भारत के इसरो ने पुष्पक विमान लॉन्च किया है। इसरो का ये पुष्पक विमान रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष जाना और सस्ता हो जाएगा। इस विमान को सिंगल स्टेज तो ऑर्बिट व्हीकल की कैटेगरी में रखा गया है। 100 करोड़ की लागत से बनाए गए पुष्पक विमान पर 2016 से काम चल रहा था। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल स्पेस में मौजूद सैटेलाइट की रिफिलिंग और स्पेस में गंदगी कम करने के लिए किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2। ऑन इलेक्शन ड्यूटी कहीं यह आपकी गाड़ी पर न लग जाए।
जाए। सिलेक्शन 160 पीपल एक्ट 1951 अथॉरिटीज को इमरजेंसी में चल और अचल संपत्ति को इस्तेमाल करने का हक देता है। ऐसे कुछ केस हुए हैं जहां प्राइवेट व्हीकल को इलेक्शन ड्यूटी के लिए फ्रीज कर लिया गया। इसके लिए सबसे पसंदीदा गाड़ी होती है 6 या 7 सीटर एसयूवी जैसे बोलेरो, फॉर्च्यूनर, आर्टिगा और सबसे ज्यादा पसंदीदा कलर होता है सफेद। लेकिन गाड़ी उठाने से पहले अथॉरिटी येलो नंबर प्लेट वाले कमर्शियल व्हीकल और स्पीड में चलने वाली गाड़ियों को ज्यादा ध्यान देती है और ये अथॉरिटी के लिए बिल्कुल लीगल है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं यूपी में जितने भी मदरसे हैं उन्हें अचानक से हाई कोर्ट की तरफ से बंद करने का ऑर्डर आ गया है। यूपी में एक मदरसा एक्ट 2004 है जिसके अंतर्गत मदरसा को अपनी अलग से एजुकेशन और बोर्ड बनाने का अधिकार है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। भारत में किसी एक धर्म विशेष बच्चों को अलग से शिक्षा देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जब रेगुलर स्कूल चल रहे हैं तो धर्म विशेष के लिए मदरसे की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्हें बंद करके बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा जाए। लेकिन मदरसे के वकील ने कहा कि इन्हें 900 करोड़ रुपए की डोनेशन मिलती है और 10,000 टीचर्स की नौकरी भी दांव पर लग जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।